किरण पब्लिकेशन के आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसमें 22वां सेट है, जो कि 2024 एडिशन के सेट नंबर दूसरा है। सामान्य ज्ञान की सेट नंबर दूसरा है। आज की इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस बुक है। सेट नंबर 2 का सामान्य जानकारी प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1 भाग 4 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्मक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवहन द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है इसका, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शैक्षणिक बेरोजगारी में। अगला प्रश्न है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? इसका हो जाएगा इसमें सेंसरशिप के। ऑप्शन नंबर 4 सेंसरशिप सही आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भारत के राष्ट्रपति। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? राजदूत पूछ रहा है इसमें, भेजा गया राजदूत, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अहम भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एयू होम होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डैफलिन होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1915 में। अगला प्रश्न है, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 धम्म महामहिम। अगला प्रश्न है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी?
इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 4 आश्रमों को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 2 जगह करते हैं। अगला प्रश्न है, थाल भोर तथा पाल घाटियां डैश में उतर रहे हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाटी में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियां के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, यह सही है। वे केवल वर्षा के पानी से प्राप्त करते हैं, यह गलत है। वे वर्षा के पानी, वर्षा तथा पिघलते बर्फ के पानी से प्राप्त करते हैं, यह भी सही है। उसमें ज़्यादातर बाहर हिस्से होते हैं, ठीक। ये प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह हो जाएगा कब, ऑप्शन नंबर 3 अक्टूबर से नवंबर तक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्व अवरक युक्त पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में से नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा में तुलना कुछ निश्चित अज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इकाई, 1 नंबर इकाई। अगला प्रश्न है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला वस्तुएं क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकाशमय वस्तु। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है। यह हो जाएगा अंतर्ज्वार, 4 नंबर ऑप्शन अंतर्ज्वार, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका के समान, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीक होते हैं, डैश कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, क्षार कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 क्षार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्लियां के रूप में अर्जित पदार्थ को डैश कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसे जंक कहा जाता है, 1 नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज डैश एक बहुलक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, यह एक ग्लूकोज का है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
धुंध कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 2, सदैव सीधा। अगला प्रश्न है, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत में सबसे ज़्यादा टीबी। अगला प्रश्न है, बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेवेंडर क्रांति के रूप में। ऑप्शन नंबर 1, लेवेंडर क्रांति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रोडक्शन गैप की रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनिप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की आयु कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, पदार्थ में डैश की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है कहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अवस्थित। अगला प्रश्न है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाताधारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 60% की। 4 नंबर 60% के। अगला प्रश्न है, डैश के प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भारत भगत सिंह, गुरु राजगुरु और सुखदेव को डैश की हत्या के लिए फांसी दे दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सैंडर्स, JP सैंडर्स की हत्या के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, ग्रहों की स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में गलत कथाओं की पहचान करें। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, ये गलत है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ये गीत संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, सबको संदर्भित करता है।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर संरचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई। इसका सही आंसर आ जाएगा शशि थरूर। अगला प्रश्न है, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया है? मत्स्य योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इसका आंसर हो जाएगा सही नंबर 1, एट्रिक्स निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश माप देती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IRI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धन की डैश किस्म विकसित की है। इसका सही आंसर हो जाएगा पूसा 2090। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन थे। अब सेट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।